नमस्कार। ये हाथ अगर कहा जाए 40 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई है। सामान्य चौड़ाई का मतलब हो गया कि नौकरी या व्यवसाय व्यक्ति दोनों ही कर सकता है। एक बात। उंगलियां अगर कहा जाए गुत्थी है, बहुत अच्छा है। हाथ में थोड़ा सा डार्कनेस लिए है, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। शुक्र का अंगूठा अगर कहा जाए बहुत अच्छा। अंगूठे पे अगर कहा जाए यौ का निशान अच्छा कहलाएगा, लेकिन गाढ़ा है, दागधार है। ऐसे में जो भी जीवन साथी होता है उसके शरीर स्वास्थ्य पे कुछ ना कुछ लगा रहता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए बड़ी पॉजिटिव रेखाएं कहलाती हैं। अपने आप में एक राजयोग है। ये धन काम इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं। इसके बीच में आप जब देखेंगे यहाँ पर बॉक्सेस बनना, ऐसे लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है। कम से कम मिनिमम अगर कहा जाए 2 से 3 प्रॉपर्टी कम से कम ऐसे लोगों के पास होती है। अंगूठा ये भी दिखाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा अपनों से खाता है। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय लेना व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। तिल दाग धब्बा अगर मैं कहूँ तो पेट से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। वहीं पे ये रेखा पे क्रॉस का निशान बनना, क्रॉस धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन ये शरीर स्वास्थ्य में फैट से संबंधित, लीवर में फैट से संबंधित चीज़ों को बतलाता है। वहीं दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित, कभी भी कोई भी काम करिएगा तो अकेले करिएगा, किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा। ये रेखाएं काम दाम धन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरा पर्व लंबा होना, व्यक्ति मेहनत कश है, व्यक्ति काबिल है। ये हिस्सा छोटा है, धन आता है जाता है वाला हिसाब किताब रहता है। यहाँ पर कई रेखाएं होने का मतलब ये भी कहलाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा कर्ज देने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो पैसा वापस नहीं मिलता है। सूर्य की उंगली का लंबा होना, तीसरा पर्व मतलब ये हिस्सा का लंबा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये हिस्सा छोटा है, यश नहीं मिलता किसी के लिए कितना भी करो। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है। बुध का तीसरा पर्व लंबा, बौद्धिक स्तर मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग फाइनेंस में, ऐसे लोग मार्केटिंग में, ऐसे लोग कपड़ों से संबंधित, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो चलिए अभी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर रेखाएं होने का मतलब शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। और एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा चीनी वीनी का सेवन कम किया तो नहीं, शुगर ऐसे लोगों को जल्दी पकड़ लेती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, ये रेखा अगर कहा जाए पॉजिटिव रेखा है। कितनी भी दिक्कतें आती हैं उससे लड़ने का रास्ता देती हैं। ये रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। ये रेखा का ये भी मतलब होता है ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, चीज़ों का एहसास हो जाता है। एक मन में एक भाव होता है कि एक उम्र के बाद मुझे जो है मैं प्रभु की भक्ति या धार्मिक काम करूँगा। बहुत ज़्यादा जो है ऐसे लोग प्रेशराइज नहीं होते तो प्रेशराइज हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को बर्डन नहीं लेके चलना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए मानसिक रूप से तनाव देती है। लोगों से मानसिक रूप से तनाव, जहाँ पर भी इस समय पे काम कर रहे होंगे वहाँ पर लोगों से तनाव को भी ये इंगित करती है। लेकिन कहीं को डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखा, ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। शनि अगर कहा जाए डाउन है। शनि का डाउन होने का मतलब ये कहलाएगा कि बचपना बड़ा संघर्ष में, अपने दम पे ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रेखा का अंदर जाना, ऐसे में कहा जाएगा पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ा। ये रेखा अगर कहा जाए तो कर्ज देने से अपने आप को बचा के चला करो। ये रेखा अगर कहा जाए हृदय रेखा से निकलना, अपने आप में एक राजयोग। ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर जाके बसाती है। ये रेखा काट के आगे पिता के सुखों में कमी करती है। पिता ऐसे लोगों को सुख नहीं मिल पाता है। यहाँ पर अगर कहा जाए नीचे से 2 फाड़ में बंटने का मतलब कि कहलाएगा व्यक्ति के पास कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जो कमर्शियल होगी, मतलब जिससे उसको किराया भाड़ा इत्यादि चीज़ें मिलेगा, जो कि अच्छा है। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा ये प्रोटेक्शन दे रहा है। किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद होगा ये तय है, उसमें आपकी सफलता होगी, ये उसको भी दिखाता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे ये रेखा मिलने का मतलब व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। यहाँ से रेखा मिलने का मतलब तरक्की है। देखो, व्यवसाय कर सकते हो लेकिन नौकरी के साथ ही करना। दूसरी चीज़, हमेशा कर्जे से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना। तीसरी चीज़, यारी दोस्ती इत्यादि चीज़ों के, देखो इसमें यारी दोस्ती सब बेकार है, होते नहीं है, होते हैं तो दुख मिलता है। और
पैसे से संबंधित लेन देन इत्यादि चीज़ों में भी बहुत सावधानी रखना। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शुक्र का क्षेत्र पे ये रेखाएं बहुत अच्छी हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाती है कि व्यक्ति विदेश जाके काम कर सकता है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, ये प्रॉपर्टी है, ये आपका साहस है, ये आपकी ऊर्जा है, ठीक है। ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश में जाके बसना, देखो विदेश के लिए ट्राई करा करो, विदेश से संबंधित धन इसमें है, विदेशी धन इसमें है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बुध के नीचे तक उतरना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मनी माइंडेड है, लेकिन नौकरी मुख्य विकल्प है, व्यवसाय उसके साथ में साइड में। यहाँ पर त्रिकोण बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को हमेशा शुगर का ध्यान रखना है। पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में 2027-28 में अच्छा खासा उतार चढ़ाव आएगा। जब कभी समय मिले तो उनका एक बार दिखवा लेना। यहाँ पर रेखा का मिलने का मतलब ऐसे लोग भावुक होते हैं, अति भावुक जिसे कहा जाता है, कम माता के प्रति बड़ी भावुकता रहती है ऐसे लोगों के अंदर। ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर जाके बसाती है। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए अपना घर देती है। ये रेखा अगर कहा जाए रिश्तेदारी, नातेदारी, चाचा ताऊ, बेकार कभी भी रिश्तेदारी नातेदारी में काम मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो अच्छी नहीं है। ये रेखा मैंने जैसा बताया विदेश के लिए अच्छी है, लेकिन ये रेखा लंबी हो गई तो ऐसे में कहा जाएगा कि पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। वहीं जीवन रेखा अगर कहा जाए सामान्यतः गोल है, लेकिन ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं। भावुकता का मतलब ये कहलाएगा ना कि आंखें खुली हैं, दिख रहा है, फिर भी जो है कहते नहीं है कि मुझे पता था ये मुझे नहीं देगा, या मुझे पता है कि ये मुझे नहीं देगा, फिर भी मैंने दे दिया और जाने दो, मतलब एक वाली भावना रहती है कि जाने दो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन दिमागी होते हैं, दिमाग अच्छा है, दिमाग से संबंधित कोई दोष नहीं है। ये रेखा बहुत पास से जा रही है। ये माउंट की स्थिति जो है दूरी कम है, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, ठीक है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद और जो मुझे बताना हो वो मैं बताता हूँ। शेयर मार्केट कैसा रहेगा? देखो शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में मत पढ़ना, इंटरडे बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बर्बाद, ठीक है। और ख़ासकर अभी 3 साल तो बिल्कुल नहीं। शेयर मार्केट वैसे इंटरडे है नहीं, इसमें 3 दिन जीतोगे, 1 दिन हारोगे, पूरा हार जाओगे। कोशिश ये करो कि लॉन्ग टाइम के लिए एक बार ठीक है, शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम ठीक नहीं है। सेकंड है पैसा बहुत चला गया, बिल्कुल चला जाएगा। ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों के साथ काम करें। ऐसे लोगों का कोई करीबी नहीं होता अपने आप के अलावा, ऊपर वाले के अलावा। तो थोड़ा सा कोई भी काम जल्दबाजी हड़बड़ाहट में नहीं, किसी को उधार लेन देन ना करो। आंखों पे पट्टी पड़ जाती है, पैसा चला जाता है, देखते हुए मेरा पैसा जा रहा, मेरा डूब जाएगा, फिर भी लगा जाते हैं। बिजनेस के लिए कौन सी लाइन अच्छी है मैंने सब बताया आपको, ठीक है। एक लाइन केवल बिजनेस की नहीं कहलाती कि ये रेखा बिजनेस की, ये रेखा बिजनेस की है। कई रेखाओं का संबंध अगर कहा जाए बिजनेस को दिखाता है। कर्ज बहुत है, बिल्कुल कर्ज होगा। कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें। कर्ज ऐसे लोग अगर आज का कर्ज थोड़ा पहले से चलता आया है, समय पे चढ़ता है, समय पे उतरता है, फिर 2 साल उतरा, 2 साल नहीं लिया, फिर ले लिया, फिर चढ़ गया, उसके बाद सिरदर्दी। समस्या ये भी होती है कर्जा जो है बेवजह के उसमें चला जाता है। तो कोई भी कर्जा कभी भी लो तो वेल प्लानिंग करके लो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। जॉब में कैसा रहेगा? देखो जॉब में ठीक है, जॉब में करो। साल 2025, 26, 27 आपके लिए अच्छे होने जा रहे हैं। 28, 29 आपके लिए अच्छे होने जा रहे हैं। 30, 31 आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। कुछ नया बदलाव, नए काम, नई जॉब से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये 100% तय है। बिजनेस करना तो सावधानी से करना, और नौकरी बदलना चाहते हो, कोई अच्छी नौकरी लेना चाहते हो तो समय पर ट्राई करो, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। प्रयास ये भी किया करो कि विदेश से संबंधित, इसमें हालांकि गवर्नमेंट से संबंधित गवर्नमेंट नौकरी का बहुत योग था। अब पता क्यों नहीं लग पाई, एक परमात्मा जाने, ठीक है। मतलब सरकारी धन इसमें बहुत अच्छा था। सेकंड अगर कहा जाए बिजनेस में अगर करते भी हो तो मान लो, तो आपको जो बिज़नेस करना है
मेडिसिन का, कपड़े का, खाने पीने का, इससे संबंधित काम आपके लिए अच्छा है। लिक्विड का काम आपके लिए अच्छा है। सेकंड, इस उंगली में अच्छा पन्ना पहनो। ये सब जो पहने हो ना, ये ओनेक्स है, 400-500 रुपये का पन्ना है, इसका कोई मतलब नहीं है। ढंग का पन्ना पहनो। पन्ना आपके लिए जीवन रत्न है। और सोने में बनवाओ, सीधे हाथ की, जिसमें पहने उसी में पहनो, सोने में बनवाओ। किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण करो। थोड़ा क्वालिटी का अच्छा पहनो, ठीक है। ये लो क्वालिटी का पन्ना है, इसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा। अब जैसे ये रेखा जा रही है, ये डिस्टर्ब करती है पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में। पार्टनर धोखा दे जाते हैं ऐसे लोगों का। ये डिस्टर्ब करती है पत्नी के लिए, ये डिस्टर्ब करती है प्रॉपर्टी के लिए। तो प्रॉपर्टी में भी आपको सावधानी बरतनी, कोई भी खरीदने बेचने में। और पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों में होती नहीं होती है, तो थोड़ा सा कोई ना कोई प्रॉपर्टी में मानसिक तनाव होता है, सावधानी बरतना। सेकंड, अगर कहा जाए साल 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31 अच्छा पीरियड है। काम धाम में स्मूथनेस। पीछे 22, 23, 24 अगर कहा जाए बेहद ख़राब। 25 भी अगर कहा जाए तो कुछ ठीक है। 26, 27, 28 आपके लिए बढ़िया पीरियड कहलाएगा। एक बात, विदेश से संबंधित चीज़ों का ट्राई करो। दूसरी बात, व्यवसाय इस समय पे व्यक्ति के दिमाग में आएगा। घर के इर्द गिर्द जहाँ पर भी रहता हो उसके इर्द गिर्द ध्यान दिमाग में आएगा। थोड़ा धन लगा के ही शुरू करना, बहुत ज़्यादा धन मत लगाना। अगर हो सके तो नौकरी के साथ करना तो ज़्यादा ठीक है। सेकंड, अगर कहा जाए 27, 28, जैसे मैंने कहा कि पत्नी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालेगा, जब कभी समय मिले दिखवा लेना। इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि धन तो कमाओगे, अच्छी मात्रा में धन कमाओगे, लेकिन उस धन रोक नहीं पाओगे। कोशिश ये करो रोकने की, एक बात। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा किसी हित मित्र यार दोस्त पे भरोसा मत किया करो। इसमें जो मिलेगा लूटने खाने वाला मिलेगा, ठीक है। लोगों में मान सम्मान प्रतिष्ठा है, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मिलेंगी भी, संदेह नहीं है किसी भी प्रकार से भी, किसी भी प्रकार का। थर्ड, अगर कहा जाए इसके हिसाब से 28, 29, 30 इधर से और अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन वो सही स्वास्थ्य, घर परिवार में बीमारियों पे सही स्वास्थ्य, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। पत्नी को लेके बहुत ख़राब समय है उनका, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, केयर करके चलना। बाकी उसके बाद का पीरियड और अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वृद्ध अवस्था इसमें ऐसे लोगों की ज़्यादा अच्छी होती है। वृद्ध अवस्था का मतलब हो गया कि 55+, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। धन, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें मेंटेन रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की पूजा करा करो, जितना हो सके कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा रोज़ किया करो। मंगल शनिवार शाम के समय सुंदरकांड का पाठ किया करो, आपके लिए बेहद अच्छा होगा। पन्ना अच्छी क्वालिटी का ज़रूर पहन लेना, वो फ़ायदा देगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।